लेकर कहा है, क्या ही प्रॉब्लम? नहीं, यह है कि उत्तर भारतीय हमेशा बीजेपी के साथ खड़े थे। मैक्सिमम उत्तर भारतीय बीजेपी को वोट देते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मगर उत्तर भारतीय यहाँ अपमानित हो रहे हैं। जो सारी भीड़ करना, वोट देना बीजेपी के साथ, उनको टिकट नहीं, कम टिकट, उनका अपमान करना, और उनको कहा जा रहा है कि उनको मारेंगे, उनको पीटेंगे, पीटेंगे आप। इस तरह के अल्फाज उसके बाद भी सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे उद्धव जी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। ये सांच है, सांच को आज क्या आप देख लो। आप जिन लोगों ने भाषा के नाम पर इतना ज़्यादा पर प्रांतियों को तकलीफ दिया, प्रांत के नाम पर, उनके साथ कोई भी सही तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज उनको टिकट भी नहीं दिया गया। मैंने ये निवेदन किया कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी होगी, वहाँ अगर कोई उत्तर भारतीय आज़ाद उम्मीदवार होगा तो भी मैं उसको सपोर्ट करूँगा, मुझे वोट मिले या ना मिले। लेकिन देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर जुल्म जाती होगी तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं रहेगी। भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, माइनॉरिटीज पे अटैक किया जा रहा है, एक बार फिर एक हिंदू युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई, कैसे देखिए अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर बांग्लादेश के अंदर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस्लाम में धर्म के नाम पर किसी के साथ जुल्म जाती करना, किसी बेगुनाह को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। एक इंसान को मारना सारी इंसानियत को मारने के बराबर इस्लाम में कहा गया है। मैं खुले लफ्ज़ों में निंदा करता हूँ कि अगर आज सचमुच किसी भी मुल्क में, बांग्लादेश, पाकिस्तान हो या कोई मुल्क भी हो, किसी भी व्यक्ति को धर्म पे मारा जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई नहीं, 1 साल में फैसला करके ऐसे लोगों को उम्र कैद, फांसी की सज़ा दी जाए जो लोग करते हैं। और उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी कमज़ोर होती है, कमज़ोर लोगों के साथ इस तरह करना बहुत गलत है। हमारे यहाँ, मैं अभी आपको बता दूँ, मेरे यहाँ कितने लोग मारे मॉब लिंचिंग में। पिछले 5 साल में 500 लोग मॉब लिंचिंग में मारे गए, 500 लोग। अल्पसंख्यक के साथ रोज़ ज्यादती हो रही है। अल्पसंख्यक को इंसान ही समझते आज। गाय बैल के नाम पर दाढ़ी रखे हुए हैं, कोई गाय बैल खरीद के न जाए उसको मार दिया, और पुलिस के मौजूदगी में मार दिया। और ऐसा नहीं, डंडे लेकर लटका कर पैरों के तलवे पे ऐसा मारा जा रहा है, कोई इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकता। जुल्म कहीं भी हो, किसी सरजमीन पर, उसकी निंदा होना ही चाहिए। मैं अपने मुल्क की बात करूँ कि नहीं करूँ, मैं निंदा करता हूँ पाकिस्तान, उन मुल्कों की, और ख़ास बांग्लादेश की जो हिंदुओं के साथ हो रहा है। मैं खुले लफ्ज़ों में निंदा करता हूँ। मेरे मुल्क में जो हो रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये देख देख कर लोग और सबक सीखेंगे। इंसान की ज़िंदगी एक बार आती है, किसी ने कोई गुनाह किया तो आप कुछ कीजिए, लेकिन यहाँ रोज़ाना गाली दे रहे हैं आप। मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे, मुसलमानों के मदरसे बंद कर देंगे, मुसलमानों के मकबरे में जाकर के कब्जा करेंगे कि ये हमारा मकबरा है। तो मतलब मुसलमानों को कुछ है नहीं इस देश के अंदर, कुछ नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इंसानियत के नाम पर कम से कम कुछ तो शर्म करे वो। भाई, जिस तरीके से उन्नाव रेप मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी जो स्टे लगा दी गई है, दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले बेल दिया था, बेल नहीं मिलेगी आरोपी को, कैसे देखते हैं बीजेपी? अब वो बीजेपी के हैं ना, बीजेपी के रेप करेंगे तो गुजरात में जो उसका केस था बिल्किस बानो का, उनकी सजा खत्म कर दी जाएगी। कोई मुसलमान ने हिंदू लड़की से शादी करी, उसको मार दिया जाएगा। और अगर रेप का मुजिम होगा वो, जिसको अपना ये सिंगर, क्या नाम इसका पूरा, नाम ही मुझे याद नहीं रहता भाई, उसको जमानत मिल जाएगी। कितना हो रहा है देश में? मतलब कानून कुछ है कि या डिक्टेटरशिप चल रही है कि बादशाह जो बैठे हैं उनके हुक्म से चलेगा देश, या देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून से चलेगा? कानून का मजाक हो गया है। जो लोग रेप में हैं, अगरचे सज़ा हो चुकी है तो उनको फांसी होना चाहिए, फांसी। ये इस्लाम ने 1400 साल पहले कहा था। हमारी सरकार अभी सोच रही है, अभी सोचते जा रही है, और रेप बढ़ते ही जा रहा है। भाई, अगर बात करें अब महाराष्ट्र और मुंबई की, आज आखिरी दिन था, नॉमिनेशन फॉर्म खत्म हो चुका है। कितनी सीट पे अब जो है समाजवादी पार्टी लड़ने वाली है? और जिससे कांग्रेस भी कह रही है कि मेयर जो होगा कांग्रेस से होगा, या तो फिर कांग्रेस की सपोर्ट के बिना मेयर नहीं होगा। सभी दावा कर रहे हैं 16 तारीख को फैसला होगा कि किसका मेयर होगा, क्या होगा। लेकिन ऐसा है कि मेयर किसी पार्टी का भी बने,
चाहे हमारे सपोर्ट से बने या कांग्रेस सपोर्ट से बने या किसी सपोर्ट से बने, लेकिन मेयर कोई भी जो है ना महाराष्ट्रियन होना, कोई महाराष्ट्र का होना चाहिए और शरीफ आदमी होना चाहिए, जो धर्म के नाम पर अलगाववाद ना करे, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दे, वही मेयर बनना चाहिए। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं। हम हर धर्म अच्छा काम सिखाता है, किसी धर्म का भी हमको एक्सेप्ट है। कितनी सीटों पे समाजवादी पार्टी अब फाइट करने वाली है? तकरीबन 80 सीटों की बात हो रही है, दिख रहे हैं अभी कितने का फॉर्म जमा हो गया, कितने की बाकी, अब सब आएगा रात तक, तो कल बता दूंगा पूरा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपकी जो पार्टी के जो विधायक हैं रईस शेख जो है, उनके ही पीए जो है वकार, अब वो 211 वार्ड में कांग्रेस से फाइट करने वाले हैं समाजवादी पार्टी से। कैसे देखते हैं ये अनबन आपके बीच में नजर आ रही है, रईस शेख वर्सेस अबू हाशिम नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं। मेरे वर्सेस अगर हुआ तो मैं समझता हूँ ये कोई बात ही नहीं हुई। मैं समाजवादी पार्टी का सदर हूँ, मेरा राइट है, मेरा हक है कि मैं उम्मीदवार तय करूँ, और मैं उम्मीदवार को मेरे परिवार का नहीं तय करता हूँ। मैं अपने कारवा को बढ़ाना चाहता हूँ। हमने आमदार बनाया, आमदार को टिकट दिया, नगर सेवक बनाया। अब एक आदमी और नया आएगा तो और बढ़ेगा मेरा कारवा, तीसरा आएगा और कारवा बढ़ेगा। लेकिन अगर चाहेंगे मैं परिवारवाद, मैंने तो मेरे बेटे को नहीं खड़ा किया, मैंने तो मेरे ख़ानदान ने मेरे नवासे को नहीं खड़ा किया। हम चाहते हैं कि अब वहाँ पे लोगों की मांग थी कि लोकल होना चाहिए, लोकल, तो मैंने लोकल एक आदमी को दे दिया। अब जो है हमारे आमदार ने अपने पीओ को खड़ा कर दिया वो। ये पार्टी से बगावत है, जनता देखिए हिसाब करेगी। लेकिन क्या वजह थी, क्या आपसे बात हो पाएगी, क्या वजह थी, मतलब ऐसा करना उनको पड़ रहा है? सत्ता की लालच को लोग अपोजिशन में नहीं रह सकते। मैं एक आदमी हूँ जो 30 साल से अपोजिशन में काम कर रहा हूँ। सत्ता मैं ठोकर पे मारता हूँ, मगर आइडियोलॉजी पे काम करता हूँ। रईस शेख के जिससे खबर आई कि वो अपने भाई को लड़ाना चाहते थे, कैसे देखते हैं खबर? हाँ, लड़ाना चाहते थे, लेकिन ऐसा है कि एक परिवार नहीं चलेगा। हमने कहा था, रईस ने कहा कि मैं विड्रॉ करता हूँ। लोगों की मांग थी कि लोकल लगना चाहिए, मैंने लोकल उम्मीदवार को टिकट दिया।